सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहने वाला है वे रहने वाला है थॉर्नवेट के अनुसार जलवायु का वर्गीकरण। ठीक है, तो राजस्थान की जलवायु यहाँ पर हम देखने वाले हैं और एग्जाम की दृष्टि से ये जो टॉपिक है छोटा है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और सेशन शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए। तो थॉर्नवेट के अनुसार जो जलवायु का वर्गीकरण है, थॉर्नवेट ने जो राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में। राजस्थान की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांट दिया है। कौन कौन से भागों में इन्होंने बांटा है? एक तो बताइए है इन्होंने शुष्क जलवायु, शुष्क जलवायु। दूसरे नंबर पर रखा है अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। और तीसरे नंबर पर रखा है इन्होंने उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है, इसके अलावा चौथे नंबर पर रखा है इन्होंने अति आर्द्र जलवायु। इस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जो जलवायु है उसको 4 भागों में बांट दिया है और इनके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है वो भी देख लेते हैं। और जो जलवायु का जो वर्गीकरण का आधार है वे थॉर्नवेट ने किसे बताया है? वर्षा, इसके अलावा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण और तापमान। थॉर्नवेट ने जलवायु वर्गीकरण का आधार वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान को बताया है और जलवायु को इन 4 भागों में बांटा है। इनके लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया है वो भी देख लेते हैं। शुष्क जलवायु के लिए, ठीक है, EAD, इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। ठीक है, इसके अलावा अर्ध शुष्क जलवायु के लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है वो भी देख लेते हैं। इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। अब देखते हैं सबसे पहले हम राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। ठीक है, राजस्थान के नक्शे के हिसाब से हमें यहाँ पर ज्यादा समझ में आएगा कि किस प्रकार से इन्होंने राजस्थान की जलवायु को 4 भागों में बांटा है। एक तो बांटा है इन्होंने शुष्क जलवायु, ठीक है, शुष्क जलवायु। इसके अलावा इन्होंने बांटा है अर्ध शुष्क जलवायु और फिर इन्होंने बांट दिया है उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु और बांटा है अति आर्द्र जलवायु। ठीक है, तो किस प्रकार से कोड का इन्होंने यूज किया है यहाँ लिख देते हैं। इसके लिए इन्होंने E, A और D, ठीक है, इसके लिए इस प्रकार के कोड का यूज किया है और इसके लिए CAW। ठीक है, यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार में शुष्क जलवायु। शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने इस प्रकार के कोड का यूज किया है और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इन्होंने इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, और उष्ण आर्द्र, उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए इस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है। और अति आर्द्र जलवायु के लिए अति आर्द्र, अति आर्द्र इस प्रकार के कोड का यूज किया है। ठीक है, तो शुष्क जलवायु के लिए EAD क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नवेट ने जो कि शुष्क जलवायु के लिए किस प्रकार के कोड का यूज किया है, तो EAD। ठीक है, और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए DBW और उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु के लिए DAW और अति आर्द्र जलवायु के लिए CAW कोड का यूज किया है। अब सबसे पहले समझते हैं हम जो शुष्क जलवायु है वह राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, तो ये पाई जाती है पश्चिमी राजस्थान में। ये जलवायु कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है, यानी जैसलमेर में। और जो अर्ध शुष्क जलवायु ये राजस्थान के किस क्षेत्र में पाई जाती है थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, तो राजस्थान के उत्तरी राजस्थान, यहाँ कर देते हैं उत्तरी राजस्थान। कहाँ पाई जाती है? उत्तरी राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जलवायु,
ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये पाई जाती है कहाँ पर? ये पाई जाती है, ये पाई जाती है पूर्वी राजस्थान और मध्य राजस्थान। पूर्वी मध्य राजस्थान में ये जलवायु पाई जाती है। क्लियर? इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दक्षिण राजस्थान और दक्षिण पूर्वी राजस्थान। क्लियर? अब यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है कि थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार जो जैसलमेर जिला है वे किस प्रकार की जलवायु में आता है? तो शुष्क जलवायु में। यहाँ पर आएगा जैसलमेर जिला, ठीक है। और अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आएंगे? उत्तरी जिले, जैसे श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर और झुंझुनू, ठीक है। और उष्ण आर्द्र अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं भाई? एक तो पूर्वी जिले आते हैं, जैसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। इसके अलावा कोटपुतली, बहरौल, खेड़तल, तिजारा, अजमेर, ब्यावर, नागौर, डिडवाना, कुचामन, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, पाली, शिरोई। इसके अलावा उदयपुर, जालोर, पाली, शिरोई। इसके अलावा भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद जिले। जबकि अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में राजस्थान के कौन से जिले आते हैं? अभी हमने यहाँ पर लिखा है दक्षिण राजस्थान और पूर्वी राजस्थान, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। तो इसमें कौन से जिले आते हैं? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सलूम्बर, इसके अलावा कोटा, बारा और झालावाड़, ठीक है। तो वहां पर आपको जिलों के नाम भी दिए जा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पर कितने सेमी वर्षा पाई जाती है शुष्क जलवायु प्रदेश में? तो यहाँ पर वर्षा है 0 से 15 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा है? 0 से 15 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। कहाँ पर होती है? शुष्क जलवायु प्रदेश के अंतर्गत पहले नंबर पर है, ठीक है। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं कि अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कितनी सेमी वर्षा पाई जाती है? तो यहाँ पर होती है वर्षा 15 से 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेमी वर्षा, ठीक है। इसके अलावा तीसरे नंबर की बात करते हैं हम, उष्ण आर्द्र एवं अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ पर जो वर्षा है वे होती है 50 से 80 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 50 से 80 सेमी वर्षा यहाँ पर होती है। और अति आर्द्र जलवायु यहाँ पर कितनी वर्षा होती है? तो यहाँ पर वर्षा होती है 80 से 100 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 80 से 100 सेमी वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। 80 से 100 सेमी वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा राजस्थान के नक्शे के हिसाब से। तो एक बार और देख लेते हैं इसे कि जो थॉर्नवेट है उन्होंने राजस्थान की जो जलवायु है उसे कितने भागों में बांटा है? 4 भागों में बांटा है। नाम लिख दिए हैं और उनके लिए किस प्रकार के कोड का इन्होंने यूज किया है, ठीक है। और वर्गीकरण का आधार किसे बताया है? तो वर्षा, वाष्पीकरण और तापमान को इन्होंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जिलों के नाम भी देखने को मिल सकते हैं, तो देख लीजिए एक बार इसको। इस शुष्क जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र आता है? पश्चिमी राजस्थान। अर्ध शुष्क जलवायु में थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार आता है उत्तरी राजस्थान। और ठीक है, इसके अलावा उष्ण आर्द्र और अर्ध शुष्क जो जलवायु है ये पाई जाती है कहाँ पर? मध्य पूर्वी राजस्थान। ये मध्य है और ये पूर्वी राजस्थान, इन जिलों में पाई जाती है। इसके अलावा अति आर्द्र जलवायु थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान यानी कोटा, बारा और झालावाड़, इन जिलों में पाई जाती है। यहाँ पर क्षेत्रों के नाम भी लिख दिए मैंने और कितनी सेमी वर्षा यहाँ पर होती है, ठीक है। इसके अलावा कोट भी आपको बता दिए हैं और जिलों के नाम भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो एक बार इसका नक्शा उठाकर देखो थॉर्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार, ठीक है। एक बार राजस्थान का नक्शा उठाकर देखिएगा, वो सारा जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है वो छोटा है लेकिन महत्वपूर्ण है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन छपने वाले हैं, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो आज की क्लास को यहाँ पर समाप्त करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।